तो दोस्तों हम लोग जो है फ़िलहाल में बुद्ध के बारे में पढ़ रहे थे। तो बुद्ध को पढ़ते हुए हम लोग जो है 6ठी शताब्दी के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम अच्छे से जानेंगे इसके बारे में। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम जो है सब्जेक्टिव को पहले पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव को फाइंड करते हैं, जिससे एक छोटा से छोटा सब्जेक्ट जो सिलेबस है सिलेबस में हमें नहीं छूटना चाहिए। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल पर जो है आप लोग बने हैं और यहाँ से फ़ायदा उठा रहे होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। वैशाली बुद्ध का काल जो है सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली जो है गणराज्य था। देखिए दोस्तों यहाँ बात किया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वैशाली के बारे में बताया गया है कि वैशाली जो है बुद्ध का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि बुद्ध की काल में वैशाली का क्या प्रभाव था। तो प्रभाव जहाँ तक बात करें हम, तो ये प्रभाव की तो बात छोड़िए, यहाँ शक्तिशाली गणराज्य था। क्या था? शक्तिशाली गणराज्य था। देखिए पुराणों के अनुसार जो है मगध पर शासन करने वाला पहला राज्य जो है वंश था बृहद्रथ जो है वंश का था। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था, तो आप कह सकते हैं बृहद्रथ, है ना, वंश था, जो कि इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। अब देखिए पूछा जाएगा आपसे कि इस वंश के जो है पहले राजा कौन था, तो बृहद्रथ का पुत्र जरासंध, जो कि इसकी जरासंध की चर्चा जो है वह महाभारत में भी की गई है। उसी के बारे में ये बताया गया है, जिसने जो है ग्रीवर्ज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। महाभारत यहाँ आ भी गया। महाभारत के वन पर्व में जो है राजगृह को जरासंध की राजधानी बताया गया है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो है मगध की प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। अब देखिए पूछा जाता है यहाँ पर कि मगध का जो है प्रथम प्रतापी शासक किसे माना जाता है, तो बिंबिसार को माना जाता है। हाँ, एक चीज़ देखिए काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर जो है हाईलाइट भी किया गया है कि बिंबिसार जो था वह किस वंश थे, तो बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश थे, है ना। यहाँ पर यह जो है हर्यक वंश से संबंधित था। काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत बार आप यकीन नहीं है तो अभी इस चीज़ को रोकिए और फास्ट जाकर आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। ये जो है इसके बारे में जो है काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो चलिए हम लोग है आगे बढ़ते हैं। काशी का सबसे शक्तिशाली जो है शासक ब्रह्मदत्त था। इसने जो है कौशल पर विजय प्राप्त की थी और जो है अंतगोतवा जो है कौशल के राजा कंस के यहाँ बताया गया कि अंतगोतवा जो है कौशल के जो है राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया और प्रसेनजीत के समय कौशल का जो है काशी के अतिरिक्त जो है कपिलवस्तु के शक केशपुत्र के जो है कलाम और रामगढ़ जो है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि कोली यानी कि पावा और कुशीनगर के मल्ल जो है पिपलिवन के मौर्य और आदि जो है गणराज्यों पर जो है अधिकार था। ठीक, यहाँ पर बताया गया है कि संयुक्त निकाय के अनुसार जो है प्रसेनजीत 5 राजाओं का एक गुट का नेतृत्व करता था। ठीक, महाकाव्य काल में जो है कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। आपसे पूछा जाएगा कि कौशल राज्य के महाकाव्य कहे तो महाभारत। ठीक, इसके क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि 2 महाकाव्य बताए, तो एक महाभारत और रामायण को बताया जाता है, 2 महाकाव्य है। तो महाकाव्य काल जो है कौशल राज्य की राजधानी जो है अयोध्या थी। कौशल के प्रमुख नगर जो श्रावस्ती की और जो है अयोध्या थे। बुद्ध काल में कौशल के 2 भाग हो गए थे। अब देखिए बुद्ध काल में कौशल को कितने भाग हो गए थे, तो 2 भाग हुए थे। उत्तरी भाग की राजधानी जो है श्रावस्ती, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तथा जो है दक्षिणी भाग को राजधानी जो है साकेत थे। लेकिन साकेत की उतना चर्चा नहीं है, लेकिन यहाँ पर श्रावस्ती की चर्चा अधिक की गई है। उत्खननों, ठीक है, उत्खननों के आधार पर देख सकते हैं, यहाँ पर उत्खनन के आधार पर ज्ञात होता है कि प्राचीन श्रावस्ती का नाम विन्यास अर्धचंद्राकार था। देखिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम लोग स्किप करके आगे बढ़ते हैं। पूर्वी उत्तर जो है प्रदेश कुशीनगर। देखिए कुशीनगर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है। देखिए इसके बारे में जो है काफ़ी यानी कि काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ये। तो दोस्तों यहाँ हम बात कर रहे थे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जो कि देवरिया आदि जो है ज़िले के निकटवर्ती क्षेत्रों में यानी कि मल्ल महाजनपद स्थित था। ठीक, इसको दो भाग थे। एक ही
राजधानी जो कि पावा को कहा जाता था फजील नगर या तो उस्मानपुर कहा जाता था, तथा दूसरे की कुशीनगर कहा जाता जो कि कासिया थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके सीमावर्ती जो है भागों में चेदी महाजनपद स्थित था और इसकी राजधानी जो है सोथियावती थे। देखिए अब होता क्या है कि आपसे पूछा जाएगा इसमें, देखिए क्वेश्चन बनता कैसे है कि चेदी महाजनपद जो है स्थित है, चेदी महाजनपद जो है इसकी राजधानी कहाँ थी, तो आप कह सकते हैं सोतीतबती थी। ठीक, सोतीतबती थी, जिसकी पहचान जो है महाभारत में सुक्तिमती से की गई थी। ठीक, महाकाव्य काल में जो है चेदी का शासक जो है शिशुपाल था। देखिए आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाकाव्य काल में चेदी का शासक किसे मतलब बताया गया है, तो शिशुपाल को बताया गया था। वही शिशुपाल जो कि जिक्र किया गया है महाभारत में, जिसका जो है वध कृष्ण द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ पर भी बताया गया कि शिशुपाल जो है आप इसके बारे में जानते हैं, जो कि 100 जो है गलती माफ़ करने की वचन दिया गया था इनकी माता के द्वारा, और यहाँ पर 101 गलती कर दिया, जिसके कारण इसे क्या किया गया था, शिशुपाल को वध कर दिया गया था श्री कृष्ण के द्वारा। वहीं पर यहाँ जिक्र किया गया है। प्रयागराज में जो है कौशाम्बी जिलों के आसपास के क्षेत्रों में बतस महाजनपद स्थित था। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर नगर के राजा निच्छु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी। तो समझ पा रहे हैं कि कौशाम्बी को क्या किए थे, अपनी राजधानी बनाई थी। तो बताया गया था यहाँ पर कि ये क्या किए थे, राजधानी बनाई थी। बुद्ध काल में है ना, बुद्ध काल में जो है यहाँ क्या बताया गया, पौरव वंश का शासन था। अब देखिए बुद्ध काल में यहाँ क्या था, पौरव वंश के शासन था, और यहाँ पर का शासक जो है उदयन था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। बौद्ध भिक्षु है ना, बौद्ध भिक्षु जो है पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। उदयन यानी कि बांसवादता की जो है दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास से अपने नाटक स्वप्नवासवादम से वर्णित किया गया है। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है तो हम लोग पढ़ते हैं, उसको बताते हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम लोग स्किप करते हुए, यानी फास्ट स्किप, ये नहीं कि हम उसको छोड़ चल जाते हैं, बल्कि यहाँ पर जो है कुछ न कुछ उसको पढ़ते हुए तब हम निकलते हैं, ताकि आपका जो है ध्यान बना रहे। देखिए कुरु महाजनपद मेरठ दिल्ली तथा थानेश्वर के सीमावर्ती भूभागों में स्थित था। अब देखिए कुरु का नाम सुनते होंगे, जो कि मेरठ दिल्ली तथा थानेश्वर के सीमावर्ती भूभागों में स्थित आता है। वहीं बात करें हम, महाकाव्यकालीन हस्तिनापुर नगर की इस राज्य में स्थित था। हस्तिनापुर जो कि आप जानते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अभी के फ़िलहाल में बात करें तो ये हरियाणा के करीब चलाता है। ठीक, बुद्ध के समय यहाँ का राजा जो है कौरव था, है ना। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्या था। पंचाल महाजनपद आधुनिक कहता है कि रोहेलखंड क्षेत्र के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद आदि के ज़िले को मिलाकर बनता था। ठीक, जैसे कि यहाँ पर बताया गया दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया था, बनाया गया था। प्रारंभ में जो इसको दो भाग में, उत्तरी पंचाल की राजधानी जो है अहिच्छत्र तथा दक्षिणी जो है पंचाल की राजधानी कंपिल थे। देखिए कंपिल की जो है चर्चा पंचाली जानते हैं आप, जिसको कहते हैं द्रौपदी को पंचाली कहा गया था, जो कि ये कंपिल के राजा की पुत्री थी, जो कि जहाँ यहाँ पर तो बताया गया है। पंचाल जो है महाजनपद के अंतर्गत जो है कन्याकुंज का प्रसिद्ध नगर स्थित था, और पंचाल नगर जनपद की सीमाएं हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में जो है चंबल नदी तक जो है पूर्व में कौशल तथा पश्चिम में कुरु जनपद को स्पर्श करती है। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन उत्तर नहीं पूछता है तो हम लोग इसको स्किप करते हुए फास्ट में आगे बढ़ रहे हैं। पंचाल मूलतः एक राजतंत्र था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय वह जो एक गणराज्य हो गया था। मत्स्य महाजनपद जो है राजस्थान के जयपुर के क्षेत्र में, देखिए राजस्थान मत्स्य जो है वो किस राज्य में पड़ता है, तो अभी फिलहाल में राजस्थान के क्षेत्र जयपुर में पड़ता है, जो कि राजधानी है राजस्थान की। इनमें जो अंतर्गत वर्तमान अलवर में भरतपुर का एक भाग सम्मिलित था, और इसकी राजधानी जो है विराटनगर की जो है स्थापना विराटनगर नामक राजा के द्वारा किया गया था। ठीक, तो ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि बताया गया था कि विराटनगर की राजधानी विराट नामक जो है राजा द्वारा की गई थी। सूरसेन जो है महाजनपद जो है आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था, और इसकी जो है राजधानी
मथुरा थे। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सुरसेनाई है ना, जिसकी राजधानी मेथोरा कहते हैं। अस्मक जो है महाजनपद नर्मदा तथा गोदावरी की नदी की घाटी क्षेत्र से मध्य स्थित था। महाजनपद में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था और अवंती महाजनपद पश्चिमी में था। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे और आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ से हम लोग जो है अच्छे से पूरा को जो है कवर किए थे और हम जो है नेक्स्ट और पेज में कवर करेंगे। लेकिन दोस्तों बात करें कि वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करिएगा। दोस्तों कोशिश की है हम लोग की जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग जो है उस पर जो है विवरण दिए और थोड़ा विस्तार में बताए। जो नहीं कुछ उतना इम्पोर्टेंट था तो हम लोग उसको पढ़ते हुए निकल गए, ताकि बाद में पछतावा ना हो कि हम उस पॉइंट को छोड़ दिए हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।